जय श्री राम दोस्तों। आपने भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सुना ही होगा। बस अभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। चलिए जानते हैं महादेव के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। राजा दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रदेव बेहद खुश थे तथा सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी 27 कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम रोहिणी नामक कन्या से करते थे। जब यह बात राजा दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी के प्रति और अधिक हो गया। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर चंद्रदेव से कहा कि श्राप मुक्ति के लिए आप पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आप श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। तब राजा दक्ष के श्राप को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वरदान से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे और चंद्रदेव भी काफी प्रसन्न हुए। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शंकर का धन्यवाद किया और चंद्रदेव ने भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। तब भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। चंद्रदेव का एक नाम सोम है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी में इस बात पर झगड़ा होने लगा कि दोनों में से पहले विवाह किसका होगा। गणेश जी और कार्तिकेय जी इस विवाद पर कोई हल नहीं निकाल पाए तो दोनों इस विवाद को लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश जी और कार्तिकेय जी को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि दोनों में से जो भी पहले पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएगा उसी का विवाह पहले होगा। विवाह की इस शर्त को सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, इसलिए वे तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या गणेश जी के सामने आई, क्योंकि उनका वाहन मूषक है और मूषक बहुत मंद गति से चलता है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही गणेश जी समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। गणेश जी हैं चतुर बुद्धि के, तभी उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। तब उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया और एक मध्य का मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दी। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं, तब महादेव और माता पार्वती उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी गणेश जी को कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार गणेश जी शर्त जीत गए और शर्त के अनुसार गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। और जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। तब कार्तिकेय जी भगवान शंकर और माता पार्वती से नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। उनके जाने के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती व्याकुल हो गए और अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। इधर कार्तिकेय जी को अपने माता पिता के आने की सूचना मिल गई और वे क्रौंच पर्वत को छोड़कर 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय जी के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है।
इस प्रकार मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि अवंती नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण थे और वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। वह ब्राह्मण हमेशा वेद का ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत। उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया था और अवंती नगरी के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करने लगा। उस राक्षस ने ब्राह्मणों से धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा। उस राक्षस के भयंकर अत्याचारों से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए, जो कि वेद प्रिय ब्राह्मण के पुत्र थे। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे। तभी सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करता देखते ही ललकारते हुए बोला, इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बात पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। फिर दूषण ने जैसे ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, वैसे ही उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित उस पार्थिव शिवलिंग के नजदीक ही एक खड्डा हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। तब नाराज भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव भी महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन चारों ब्राह्मणों के आग्रह पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजित हुए और इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद बातों ही बातों में पर्वतराज ने नारद जी से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तब नारद जी पर्वतराज की अहंकार भरी बातों को सुनते रहे और चुप रहे। फिर जब पर्वतराज की बातें समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। यह सब कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद मुनि की इन बातों को सुनकर विंध्याचल पर्वत खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई थी। तब विंध्याचल पर्वत ने अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते भगवान शिव की तपस्या करने का मन बनाया और उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से वरदान मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया। उसी समय भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से वहीं पर वास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सभी की बात मान ली और वहां पर स्थापित शिवलिंग 2 शिवलिंग में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल पर्वत द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग का नाम ममलेश्वर पड़ा, जबकि जिसमें भगवान शिव का वास है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे धर्म और उनकी पत्नी का नाम था मूर्ति। धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था नर और नारायण। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तपस्या करने लगे। तब नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर नर और नारायण भगवान शिव को देख अति प्रसन्न हुए और शिवजी ने नर और नारायण से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं
अर्थात आप हम सभी के कल्याण हेतु यहाँ पर सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। नर और नारायण के आग्रह पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और इस प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि पूर्व काल में भीम नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माता से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और वह कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे और श्री राम ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया है। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करना आरंभ कर दी और उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे विजयी होने का वरदान दे दिया। अब केवल मनुष्य ही नहीं, देवलोक के सभी देवतागण भी उससे भयभीत रहने लगे। भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था। तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उन्हें बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। फिर जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की है तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बाद भी भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा और उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए और भगवान शिव ने भीम को अपनी एक हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है। इस स्थान पर भगवान शिव ने भीम का वध किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय की बात है जब निर्विकार तथा चैतन्य परब्रह्म ने निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। फिर वे शिव ही पुरुष और स्त्री रूप में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव हुआ और स्त्री तत्व का नाम शक्ति हुआ। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्री हरि विष्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। फिर निर्गुण शिव जी ने तपस्या के लिए पंचक्रोशी नामक नगर का निर्माण कर दिया। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। फिर श्री हरि ने कई वर्षों तक सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देख पुरुष तत्व श्री हरि विष्णु आश्चर्यचकित रह गए और जब विष्णु जी ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि वहां पर गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। जब इस श्वेत जल में पंचक्रोशी नगरी डूबने लगी तब निर्गुण शिव जी ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर उसे धारण कर लिया। उस समय भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर थे। यहीं भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर शिव जी ने सोचा कि इस ब्रह्मांड में कर्मों के बंधन से वह जीव मुझे कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए शिव जी ने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। जब ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होने पर सारे जगत में प्रलय हो जाती है, तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता है। प्रलय काल में शिव जी काशी नगरी को अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार अनेक वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। तब वरुण देव ने महर्षि गौतम को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहाँ हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी तारीफ हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गईं और वे पहले जल लेने का हट करने लगीं।
तब गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि यह बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित थे, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य ऋषि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान गणेश से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु उन ऋषियों के हट करने से गणेश जी ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। तब उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और गौतम ऋषि पर गौहत्या का पाप लगा दिया और उन्हें धिक्कारने लगे। और सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। तब गौतम ऋषि वहाँ से चले गए और कहीं दूर आश्रम बनाकर रहने लगे। परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौहत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया और अहिल्या देवी ने भी अपने पति गौतम का तप में साथ दिया। तब गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्ट ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब गौतम ऋषि बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। इस पर माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए और जब रावण अपना 10वां सिर काट रहा था तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में भगवान शिव का लिंग स्वरूप मांग लिया। भगवान शिव ने रावण की इच्छा पूरी की, परंतु उन्होंने रावण के सामने एक शर्त भी रखी और भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर तुमने इस शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम इसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। सभी देवी देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का लिंग स्वरूप रावण लंका ले जाए। तब सभी देवी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। रावण शिवलिंग के साथ लंका ना पहुंचे, इसलिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची और रावण को रास्ते में ही बहुत तेज लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी उसे रास्ते में बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया, जो कि भगवान विष्णु ही थे। तब रावण बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग को वहीं रख दिया और वहां से चले गए। फिर जब रावण लघु शंका कर वापस आया और उसने शिवलिंग को उठाने की लाख कोशिश की, फिर भी वह शिवलिंग को नहीं उठा पाया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।